Assalamu alaikum students. Today is our second lecture of the ADPS class in Everyday Sciences. We will discuss about the eclipses today. अब eclipses जो हैं उससे हम आम फहम जो हम ज़बान इस्तेमाल करते हैं उससे हमारी मुराद होती है ग्रहण, जब हम सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण की बात करते हैं। तो an eclipse takes place when one planet or moon blocks off the light from the another. अब उसमें जो है होता क्या है कि जब आप देखते हैं कि सूरज ग्रहण है या चांद ग्रहण है, उसमें उसके अंदर जो आप कह सकते हैं कि पाथवे ऑफ लाइट होता है वो ब्लॉक हो जाता है। Even though the moon is relatively small from earth, it appears roughly the same size as the sun. कि बेशक बज़ाहिर हमें जो है वो साइज़ सेम लगता है सन का भी और मून का भी, लेकिन इन एक्चुअल मून जो है उसका साइज़ जो है वो छोटा है। अब this is because the moon is closer to the earth. As the moon orbits the earth, it sometimes passes between the earth and the sun. अब होता क्या है कि जो चांद है वो ज़मीन के ज़्यादा करीब है और मून चांद जो है वो अपने उसी ऑर्बिट के अंदर, अपनी उसी मदार के अंदर घूम रहा होता है, और जब ये गुज़रता है बिटवीन द अर्थ एंड द सन, लाइट फ्रॉम द सन इज़ हिडन। अब जब सूरज और ज़मीन के बीच में चांद आ जाता है तो एज अ रिज़ल्ट जो सूरज की रोशनी है वो छुप जाती है एंड द मून अपेयर्स टू अस एज अ ब्लैक डिस्क सराउंडेड बाय अ हैलो ऑफ ब्राइट लाइट। तो फिर क्या होता है कि फिर हमें जो है वो इस तरह नज़र आता है कि जो मून है वो एक ब्लैक डिस्क की फॉर्म में आ गया है, जिसके इर्द गिर्द जो है वो ब्राइट लाइट का एक सर्कल हमें नज़र आ रहा होता है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, राइट। एंड देन ये जो कंडीशन होती है दैट कंडीशन इज़ नॉन एज द सोलर एक्लिप्स, या इसको हम सूरज ग्रहण का नाम देते हैं। द सन इज एक्लिप्स्ड इफ द ऑर्बिट्स ऑफ द अर्थ एंड द मून वर इन द सेम प्लेन, देयर वुड बी अ सोलर एक्लिप्स एवरी मंथ। However, the moon's orbit is slightly tilted, so solar eclipses do not happen that frequently. क्योंकि जो है वो उसका मूवमेंट उसका पाथवे ऐसा है कि हर मंथ नहीं ये हो सकता। अगर तो वो ये इस तरह हो ना कि जो पाथवे है या ऑर्बिट है अर्थ का और मून का वो सेम डायरेक्शन में हो, सेम प्लेन में हो, सेम लाइन में हो तो हर मंथ ही हो, लेकिन क्योंकि वो नहीं आते इसलिए हमें हर मंथ में नज़र नहीं आता। सेम एज जब moon's orbit is it into the earth's shadow, then the moon dims as the shadow of the earth moves across its face. This is called lunar eclipse. This time the moon is eclipsed. अब इसमें आप अगर डायग्राम में देखें तो जब हम कहते हैं कि चांद ग्रहण है, यहाँ पर आपको चांद ग्रहण नज़र आ रहा है, इसमें क्या है कि अगर जो है वो ज़मीन आ जाती है मूव करते हुए बिटवीन द सन एंड द मून, अर्थ आ जाती है, तो देन ये कंडीशन जो होती है दैट इज़ नॉन एज द ल्यूनर एक्लिप्स, या जिसको हम चांद ग्रहण कहते हैं, कि फिर चांद के ऊपर लाइट नहीं पड़ रही और फिर जो है वो आपको मून जो है वो नज़र नहीं आ रहा होता, और इसको हम चांद ग्रहण का नाम देते हैं। ओके, दैट इज़ द टॉपिक विच वॉज द रिमेनिंग वन। और जो न्यू टॉपिक आज हमने स्टार्ट करना था दैट इज़ अबाउट द एनर्जी के एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो क्या होती हैं। सो एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं उसमें आपको हमने स्टार्ट करना है विद एनर्जी रिसोर्सेज, और एनर्जी रिसोर्सेज में बहुत सारा जो वर्ड्स थर्मल एनर्जी है वो आता है फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। और फॉसिल फ्यूल्स हम किसको कहते हैं? फॉसिल फ्यूल से आपकी मुराद होती है वो चीज़ें, वो रिमेन्स कि जो रह गए हैं ज़मीन के उस पर चीज़ें, जैसे दरख्त थे या जंगलात थे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हज़ारों साल पहले दब चुके हैं कहीं ज़मीन के अंदर। दीज आर कॉल्ड एज द फॉसिल फ्यूल्स। और केमिकल एनर्जी जो होती है फॉसिल फ्यूल के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द थर्मल एनर्जी, और एक रिएक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड कंबस्टन, या जिसको हम कह सकते हैं कि जो जलने का अमल होता है उसके अंदर ये यूज़ होती है। अब जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसमें हमारे पास जो कॉमन फॉसिल फ्यूल्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं, एक तो आ जाएगा हमारे पास वुड एंड चारकोल, स्टिल यूज्ड इन द कंट्रीज फॉर हीटिंग एंड कुकिंग, एंड कोल एंड कोक यूज्ड इन द होम्स एंड पावर स्टेशंस में यूज़ होता है। नेचुरल गैस, या जिसको सुई गैस हम कहते हैं, ये भी आपके पास फॉसिल फ्यूल की एग्जांपल आ जाती है। ये यूज़ होता है होम के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर एंड पावर स्टेशंस में।
देन उसके बाद आ जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG जिसे कहा जाता है, बॉटल्ड गैस यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू द नेचुरल गैस, ये जो हम घरों में अपने सिलेंडर के अंदर गैस भरवाते हैं। देन उसके बाद ऑयल प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जो यूज होती हैं इन द व्हीकल्स, इसमें पेट्रोल है, डीजल है, एविएशन फ्यूल है एंड इन द पावर स्टेशन। अच्छा जी, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं दे वर फॉर्म्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिजम्स एंड आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी होती हैं कि वो चीज़ जिसको आपने एक दफ़ा लिया, उसको इस्तेमाल किया, उसकी बर्निंग होगी, वो ख़त्म हो गई। जैसे पेट्रोल है, उसको आपने एक दफ़ा यूज़ कर लिया, वो ख़त्म हो गया। कोयला है, आपने जला लिया, वो ख़त्म हो गया, वो दोबारा से नहीं आपके काम आ सकता। वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, नॉन रिन्यूएबल होती हैं। We are using them up at an alarming rate. Fossil fuels will not last forever. Once they been used up, they cannot be replaced. एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाएंगे, उसके बाद आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। Then the fact that we are running out of the fossil fuels means that we must plan for the future. There are 3 things that can be done. 3 चीज़ें होनी चाहिए जब आप fossil fuels को यूज़ करें। Make the best possible use of the energy we get from fossil fuels now. Find new sources of the energy where fuels do not have to be burned and find an alternative fuels to coal, oil and gas. अच्छा, अब हम अगर बात करें कि हमारे पास ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये बन कैसे रहे हैं, तो इसमें आपके पास ये जो डायग्राम है कुछ ये भी आपको बता रही है कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिकेड लिविंग थिंग्स। कोल है, कोयला है, ऑयल है एंड नेचुरल गैसेज हैं, दीज आर द फॉसिल फ्यूल्स। अब इसमें आपको फॉर्मेशन ऑफ कोयला कैसे बनता है वो नज़र आ रही है। अब इसमें ये देखिए आप, कोल वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द remains of the plants which grew in the huge forest about 300 million years ago. As the plants died, they fell and began to rot. The decaying plants formed a thick layer on the wet, swampy floor of the forest. कि जो जंगल है उसके अंदर दरख्त गिरे, जब वो उनकी डेथ हो गई और उसके बाद उन्होंने एक लेयर बना दी उसके जो फॉरेस्ट फ्लोर था उसके ऊपर। द एक्शंस ऑफ बैक्टीरिया इज चेंज्ड। अब उसमें क्या हुआ कि जो एक्शन ऑफ बैक्टीरिया था वो चेंज हुआ, डिकेइंग द प्लांट्स टू पीट, और उसने जो है वो पौधों की डीकम्पोजिशन शुरू की या ट्रीज़ की डीकम्पोजिशन शुरू की, और जो चीज़ डीकम्पोजिशन